नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और ये आर्टिकल लिखा गया है मैत्रीस घातक के द्वारा। सबसे पहले बात आती है कंटेक्स्ट की। देखो, इस बार का नोबेल प्राइज 3 सेकुलर्स को ज्वाइंट रूप से दिया गया है। हमने ये डिस्कस किया था। अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मूल के हैं, उनकी वाइफ डफलो, और तीसरे सेकुलर हैं माइकल क्रीमर। इन तीनों ने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को ट्रांसफॉर्म करने का काम किया। इन तीनों ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर महिलाओं को एक बैग दाल का फ्री में दे दिया जाता है तो क्या महिलाएं अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए सेंटर पर लाती हैं या फिर नहीं लाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर बच्चों को फ्री में टेक्स्ट बुक्स दे दी जाए पढ़ने के लिए तो क्या लर्निंग आउटकम बच्चों की इंप्रूव होती है या फिर नहीं होती है। इस प्रकार के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए इन तीनों के द्वारा। मकसद क्या था? मकसद देखो ये था, सरकार जो बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती हैं गरीबी मिटाने के लिए, उनके डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट लाना। मतलब एक इंपॉर्टेंट फीडबैक सरकार के पास जाए कि भैया आप ये गलती कर रहे हो और अगर आप ये करते हो तो आपकी जो पॉलिसी है वो और अच्छी हो सकती है। और देखो, इन तीनों के द्वारा सोसाइटी में जो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए उन्हें कहा जाता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स या फिर रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। और ऐसा नहीं है कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ यूज़ होते हैं इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले शुरुआत में रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स टर्म को इजाद किया गया था रोनाल्ड फिशर के द्वारा 1930s में। और मेडिकल ट्रायल्स के लिए रैंडमाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2 ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ए और बी। ए ग्रुप में 10 लोग हैं, बी ग्रुप में भी 10 लोग हैं। इन 20 लोगों को इन्फ्लुएंजा है। तो ए ग्रुप के लोगों को कुछ मेडिसिन दी जाएगी। मेडिसिन का नाम है XYZ। और बाद में देखा जाएगा कि ए ग्रुप के 10 लोगों को मेडिसिन दी गई थी, तो मेडिसिन का क्या असर हुआ है एज कंपेरिजन टू वो लोग जिनको कोई मेडिसिन नहीं दी गई थी। तो ये एक एग्जाम्पल है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स का। तो शुरुआत में मेडिकल की फील्ड में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन इकोनॉमिक्स में रैंडमाइज्ड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल होने लगा किसी भी पॉलिसी या फिर किसी भी स्कीम की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने के लिए, खास करके 1990s के बाद से। और इन तीनों ने एक प्रकार से शुरुआत की थी। बाद में तो और भी बहुत सारे सेकुलर्स ने इकोनॉमिक्स में इस प्रकार के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स कंडक्ट किए और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जो फील्ड थी वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि रैंडमाइज्ड का क्या मतलब है। चलो, कंट्रोल ट्रायल्स तो समझ में आता है, लेकिन बार बार हम बात कर रहे हैं ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, तो इसमें रैंडमाइज्ड का क्या मतलब है? रैंडमाइज्ड का मतलब देखो ये है, जो सेकुलर्स या फिर साइंटिस्ट होते हैं उनको नहीं पता होता कि कौन से सब्जेक्ट को ट्रीटमेंट दी जा रही है, मतलब कौन से सब्जेक्ट को सर्टेन कंडीशंस में एक्सपोज किया जा रहा है और किसे नहीं किया जा रहा है। आप वही एग्जाम्पल फिर से ले लीजिए। ए ग्रुप के 10 लोगों को XYZ मेडिसिन दी गई थी ताकि देखा जा सके इस दवाई का क्या असर होता है। अब जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्हें नहीं पता था कि इन्हीं लोगों को ट्रीटमेंट दी जा रही है। ऐसा इसलिए ताकि वो अपनी अप्रोच में बायस्ड ना हो जाएं। किसी भी प्रकार की बायस्डनेस को अवॉइड करने के लिए पूरी तरह से ब्लाइंडिंग होती है। मतलब सेकुलर्स को, साइंटिस्ट को नहीं पता होता किसको ट्रीटमेंट दी जा रही है, किसको नहीं दी जा रही है। आज के समय में बड़े लेवल पर जब ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो डिजिटलाइजेशन का सहारा भी लिया जाता है ताकि किसी प्रकार की बायस्डनेस को अवॉइड किया जा सके। अब देखो, हमने मतलब समझ लिया रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स है क्या, और इसके लिए इस बार 3 सेकुलर्स को जॉइंट रूप से नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स मिला है। हम आगे एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के। सबसे पहला एडवांटेज है ट्रांसफॉर्मेशन इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट कैसी लाई जाए, इस फील्ड को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स ने।
डेवलपमेंट संबंधित स्कीम्स तो देखो काफ़ी समय से चलती आ रही हैं, लेकिन अब वो स्कीम्स इन ट्रायल्स की सहायता से रिलेटिवली इफ़ेक्टिव हो गई हैं। नेक्स्ट एविडेंस बेस्ड अप्रोच है, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट में सामने आता है वो देखो प्रॉपर सबूतों के आधार पर होता है, एविडेंस के आधार पर होता है, हवा हवा में बातें नहीं होती हैं। तीसरा एडवांटेज ये है इम्प्रूव डिजाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। इस प्रकार के जो रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हैं उनसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं, ना सिर्फ डिजाइनिंग बल्कि इम्प्लीमेंटेशन भी। नेक्स्ट एडवांटेज ये है बेटर फाइट अगेंस्ट पुवर्टी। सरकार तो स्कीम्स देखो काफ़ी समय से चलाती आ रही है, लेकिन गरीबी तो अभी भी है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में। तो गरीबी के खिलाफ जो लड़ाई है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रही है, मजबूत हो रही है, क्योंकि स्कीम्स अब और ज़्यादा इफेक्टिव हो रही हैं इन रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स की सहायता से। और सबसे लास्ट में रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। काफ़ी बार देखो ऐसा होता है स्कीम्स की खराब डिजाइनिंग के कारण बहुत सारा पैसा भी वेस्ट हो जाता है, रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जिस आउटकम का लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो आउटकम नहीं अचीव हो पाती। तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स की सहायता से स्कीम्स की डिज़ाइनिंग बेहतर होगी और रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन देखो एडवांटेजेस के साथ साथ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस की लिस्ट थोड़ी लंबी है। सबसे पहला चैलेंज है अनक्लियर एंड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। काफ़ी बार तो पता ही नहीं होता कि ये जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं एग्जैक्ट उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पता लगाना चाहते हैं साइंटिस्ट या फिर सेकुलर, और काफ़ी बार मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट चैलेंज है इनएप्रोप्रिएट सब्जेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। जैसे देखो ए और बी दोनों ग्रुप में 10-10 स्टूडेंट्स हैं और ए ग्रुप के 10 स्टूडेंट्स को किताबें दी जा रही हैं, लेकिन जिन 10 बच्चों का चुनाव किया गया है वो ठीक से नहीं किया गया है। मतलब हो सकता है उनके पास ऑलरेडी किताबें हों, हो सकता है जिस प्रकार की किताबें उनको दी गई हैं ऑलरेडी वो कंटेंट उनको पता हो, मतलब ऑलरेडी वो पढ़ चुके हों। ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। कहने का मतलब ये है जिन लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है हो सकता है उनका सिलेक्शन अच्छे से ना हो। नेक्स्ट इनएडिक्वेट रैंडमाइजेशन। इसका मतलब देखो ये है रैंडमाइजेशन अच्छे से ना हो, मतलब बायस्डनेस आ जाए पूरे एक्सपेरिमेंट में। जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाले लोग हैं सेकुलर्स या फिर साइंटिस्ट, उन्होंने ऑलरेडी एंड स्टेट डिसाइड करके रखी है। वो चाहते हैं कि एंड स्टेट ये आए, रिजल्ट ये आए, तो वो अपनी अप्रोच में बायस्डनेस हो जाएंगे। वो जानबूझ के इस प्रकार का रिजल्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने डिसाइड किया है उसी के हिसाब से हो, ताकि वो कुछ साबित कर सकें, देखो भाई मैंने तो बोला था, अब ये एविडेंस से भी साबित हो गया है, इस प्रकार का रिजल्ट आया है। उसके बाद नेक्स्ट है इनसफिशिएंट सैंपल साइज। इनसफिशिएंट सैंपल साइज का मतलब देखो ये है आपने 3-3 लोगों पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लिया और उसको जनरलाइज करके बोल दिया कि देखो ऐसा होता है। अरे भैया आपने सिर्फ 3 लोगों पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, तो आपका जो सैंपल पावर है वो बहुत छोटा है, समझ गए। और उसके बाद है फेलियर टू एंटिसिपेट कॉमन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब काफ़ी बार देखो जब इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाते हैं उस दौरान काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने वाले जो लोग होते हैं सेकुलर्स या फिर साइंटिस्ट, वो पहले से अंदाज़ा नहीं लगा पाते, एंटिसिपेट नहीं कर पाते कि अगर ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनका क्या सोल्यूशन निकलेगा, उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा। नेक्स्ट है फेलियर टू कंसिडर बिग पिक्चर। कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलते हैं ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स हैं सिर्फ छोटे स्केल पे इनको कंडक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये एक्सपेरिमेंट्स यूज़फुल हो सकते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन एक्सपेरिमेंट्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन आज के आर्टिकल में राइटर ये बोलते हैं ऐसा नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी इन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स का यूज़ होता है। एक एग्जाम्पल भी देते हैं राइटर ऑपरेशन बर्गा का। 1970s में 1980s में वेस्ट बंगाल में जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनका शेयर इंक्रीज़ कर दिया गया था, तो इससे लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो गई थी। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे। कहने का एसेंस राइटर का यही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी इन एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ है, आप पूरी तरह से नकार नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट है कैन नॉट से मच अबाउट व्हाट कुड हैव वर्क बेटर। देखो ये एक्सपेरिमेंट यूँ तो बता देते हैं कौन सी चीज़ ने काम नहीं किया है। जैसे बच्चों को टेक्स्ट बुक्स दे भी दी जाए तो लर्निंग आउटकम इंप्रूव नहीं हुई है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ये नहीं बताते
कि क्या चीज़ दी जाती जिससे सिचुएशन इंप्रूव हो जाती। समझ गए? मतलब बच्चों को टेक्स्ट बुक्स देकर देखा गया, क्या लर्निंग आउटकम इंप्रूव हो रही है, पता लग गया नहीं हो रही है। तो आप भैया ये तो बताइए किससे लर्निंग आउटकम इंप्रूव होगी। तो कैसे कहने का एसेंस समझ गए ना। मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स यूं तो बता देते हैं कौन सी चीज़ काम नहीं कर रही है, लेकिन ये अच्छे से नहीं बता सकते कौन सी चीज़ काम करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है, काफ़ी बार देखो इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फंडिंग दी जाती है उनका वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। वो चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इस प्रकार से आए। तो रैंडमाइज्ड जो ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं काफ़ी बार इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं स्पॉन्सर्स की तरफ से भी। और सबसे लास्ट में है, देखो पॉलिसी डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ये तो एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम में होता है। जैसे बीजेपी की सरकार है अभी फ़िलहाल सेंटर में है, तो मतलब एनडीए की, लेकिन उनके पास बहुमत है, तो वो मनरेगा को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। नॉर्मल सी बात है। यूपीए की आएगी तो वो भी कुछ स्कीम्स को तवज्जो देंगे, और जो स्कीम्स एनडीए ने चलाई होगी, जिन स्कीम्स को एनडीए ने प्रायोरिटी दी होगी, उन स्कीम्स को यूपीए वाले तवज्जो नहीं देंगे। तो कहने का एसेंस ये है, ये स्कीम डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम में होता है। और ये कहना कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के रिजल्ट के बाद पॉलिसी डिज़ाइन इंप्रूव हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन इंप्रूव हो जाएगी, इतना ज़्यादा होता नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स के अपने प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपने लक्ष्य होते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हमने डिस्कस किए रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के। अब लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है, देखो पॉलिसी डिज़ाइन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन आज के समय में बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गया है। ग्राउंड लेवल से जो फीडबैक आता है उसे बहुत बार इग्नोर कर दिया जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता है। इस वजह से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी डिज़ाइनिंग इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। एग्जाम्पल दिया जाता है जीएसटी का और डिमोनेटाइजेशन का। अप्रोच काफ़ी सेंट्रलाइज्ड रही, ग्राउंड लेवल से फीडबैक को नहीं कंसीडर किया गया और इम्प्लीमेंटेशन में बदलाव नहीं लाया गया समय पर। इस वजह से जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन जितना बेहतर हो सकती थी उतना बेहतर नहीं हो पाई। तो आवश्यकता ये है विभिन्न गवर्नमेंट्स इन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स का इस्तेमाल करें अपनी पॉलिसीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।